हेलो स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में हम 12वीं क्लास मैथमेटिक्स में विविध प्रश्नावली 8 जो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। आपके सामने प्रश्न ये है कि परवलय x स्क्वायर इक्वल y, सरलरेखा y इक्वल x प्लस 2 और x अक्ष के बीच घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन आप बहुत क्वेश्चन लगा चुके हैं। तो सबसे पहले इस फिगर के माध्यम से हम समझते हैं इसमें किस क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। यह एक पैराबोला है, x स्क्वायर इक्वल y, इसका फिगर आपको पता है इस टाइप का है। y अक्ष के सममित y इक्वल x प्लस 2 का फिगर y बराबर mx प्लस c से तुलना करके m जब 1 है तो मीन्स इसका प्रवणता 1 है, तो ये रेखा x अक्ष की धन दिशा से 45 अंश का कोण बनाएगी और y अक्ष पर 2 का अंतःखंड काट रही है, तो लगभग कुछ ऐसा ये सरलरेखा है, ये 2। तो अब इन दोनों वक्रों के बीच में घिरा हुआ क्षेत्रफल ये है। इसी क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग इस प्रतिच्छेद बिंदु को ही ज्ञात करेंगे। अगर ये प्रतिच्छेद बिंदु मिल जाए तो फिर इसी कोटियों के बीच में x इक्वल इतने से x इक्वल इतने के बीच में घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, इस सरल रेखा और x अक्ष के बीच में क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद इस पैराबोला को लेकर लिमिट कितना लगाएंगे तो ये माइनस होगा, यही काम करना है। तो सबसे पहले इन दोनों को हल करते हैं। हल करने के लिए y बराबर x प्लस 2 का मान हम इसमें रखते हैं। x स्क्वायर इक्वल y की जगह पर x प्लस 2 लिखते हैं, या x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल 0। इसका गुणनखंड अगर करते हैं तो x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल 0 होगा। ये फैक्टर बहुत आसान है, इस गुणनखंड को आप इजीली कर सकते हैं। मीन्स x के दो मान 2 और माइनस 1, तो इसका मतलब ये होगा x बराबर माइनस 1 ये होगा और x इक्वल 2 यहां से मिलेगा। तो अब लिमिट मिल गया, हमें पूरा प्रतिच्छेद बिंदु निकालने से कोई मतलब नहीं। आप चाहें तो x इक्वल 2 और माइनस 1 रख के y की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब इसका क्षेत्रफल हम इस तरह से निकाल सकते हैं। लिमिट -1 से 2, -1 से 2। अब ध्यान दीजिए, इस सरल रेखा को लेकर सॉल्व करते हैं। सरल रेखा क्या है? x प्लस 2 dx। और अब इसमें से अगर पैराबोला का इंटीग्रल हम -1 से 2 के बीच में करते हैं, घटा लें, तो आपका आंसर मिल जाएगा। पैराबोला y मीन्स x स्क्वायर dx। एकदम सिंपल इंटीग्रल है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका इंटीग्रल x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x, लिमिट -1 से 2 माइनस इसका इंटीग्रल होगा x क्यूब अपॉन 3, लिमिट -1 से 2। अब ये मान अच्छी तरह से आप रख सकते हैं। 2 का मान रखते हैं, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 प्लस 2 रखते हैं तो 4, और अब माइनस रखेंगे, -1 रखते हैं तो -1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 ही होगा और -2। और अब यहां से -2 रखते हैं तो 2 का क्यूब 8/3 और -1 रखते हैं तो -1 का क्यूब -1 ही होगा, तो +1 अपॉन 3। इसी को सॉल्व करना है। ये 2 दूनी 4, 2 4 6 ये हो गया, और -2 दूनी 4, -3/2 तो धन 3/2, और -8 1 9, 9/3 ये होगा। तो ये 3 3 के 9, 3 6 में से 3 या 3 धन 3/2 मीन्स 2 3 6 3 9/2 वर्ग इकाई। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का ये आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरह से देख लें, नोट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। mod x प्लस mod y इक्वल 1 के बीच घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बच्चों, इस इक्वेशन में 4 तरह के समीकरण मिले हुए हैं, उसको सबसे पहले अलग करते हैं, उसके बाद ही समझ पाएंगे। जैसे प्लस माइनस x प्लस माइनस y इसको लिख सकते हैं। तो इसमें एक समीकरण आप बना सकते हैं x प्लस वाई इक्वल 1, फिर -x प्लस वाई इक्वल 1,
फिर यक्स माइनस वाई इक्वल 1 और माइनस यक्स माइनस वाई इक्वल 1। ये 4 तरह के इक्वेशन इसमें है। तो फिगर के माध्यम से हम ये देखेंगे कि इन चारों समीकरणों से कौन सा एरिया घिर रहा है। तो आइए हम देखते हैं, इसको एक्सिस पर ही बनाते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर अगर इन सरल रेखाओं को हम दिखाते हैं तो ध्यान दीजिएगा। हालांकि इन सरल रेखाओं का फिगर आप खींचना अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे इसको y इक्वल माइनस यक्स प्लस 1 भी लिख सकते हैं। ये y बराबर यम एक्स प्लस सी के रूप का है। तो यम मतलब -1 है, तो 135 अंश का कोण बनाने वाली रेखा है और y अक्ष पे एक का अंतःखंड काट रही है। तो 1 यहाँ पर है और 135 अंश का एंगल इसी तरह का बन सकता है, ऐसी रेखा। ये समीकरण आप लिख सकते हैं y बराबर माइनस यक्स प्लस 1। ये दूसरा वाला समीकरण y इक्वल यक्स प्लस 1 है, y बराबर यम एक्स प्लस सी लिखते हैं। तो 45 डिग्री यम 1 और 1, तो यहाँ से 45 अंश का कोण बनाने वाली रेखा, ये 45 और ये 1 अंतःखंड वही होगा। इसको लिखते हैं y बराबर यक्स माइनस 1 होगा, y इक्वल यक्स माइनस 1। तो यम तो 1 है, 45 डिग्री, लेकिन -1 अंतःखंड, तो -1 अंतःखंड यहाँ होगा। लेकिन 45 अंश का कोण बनाने वाली रेखा ऐसे हो सकती है। ये 45 डिग्री, ये -1 होगा, 0 -1 निर्देशांक इसका होगा, 0 1 इसका होगा। और तीसरी रेखा को खींचे अगर तो y इक्वल माइनस यक्स माइनस 1 होगा। ध्यान दीजिए y इक्वल माइनस यक्स माइनस 1, तो 135 अंश का कोण और y अक्ष पर -1 का अंतःखंड, तो -1 का अंतःखंड ये है आपका और 135 अंश का कोण बनाने वाली रेखा ऐसे होगी, ये 135। तो बच्चों इसके बीच में हमारा एरिया ये घिर रहा है। तो ये गारंटी है, ये वर्ग होगा। क्यों? क्योंकि 1 ये सब 45 डिग्री ऐसे देख सकते हैं आप। इस ज्यामिति थोड़ा सा व्याख्या करके विश्लेषण करके देखेंगे, ये सब 135 अंश का ही कोण बनेगा। हम क्या करने वाले हैं, इस एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल के उसका 4 गुना करते हैं तो ये एरिया मिल जाएगा। तो फिर एरिया कैसे निकलेगा, 0 to ये 1 है क्योंकि वर्ग है, ओके। 0 to 1 करते हैं और ये किस वक्र के द्वारा, इसके द्वारा घिरा हुआ है। क्या y पर माइनस एक्स प्लस 1 है, तो इसको माइनस यक्स प्लस 1 का इंटीग्रल अगर हम करते हैं 0 to 1 में और 4 टाइम्स करते हैं तो ये 4 गुना करते हैं तो पूरा क्षेत्रफल कंप्लीट। तो इसका इंटीग्रल कर लीजिए, माइनस यक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस यक्स लिमिट 0 to 1। इसको सॉल्व करना अच्छी तरह से जानते हैं, 4 और लिमिट रखते हैं तो 1, तो -1/2 और +1 ये -0 होगा। 4 इंटू ये होगा 1/2 तो 2 वर्ग मात्र। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 ऐसे आप कंप्लीट कर लें, इसको नोट कीजिए। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 12 को भी लगा सकते हैं। यक्ष y ऐसे निर्देशांक है जो y ग्रेटर है इक्वल एक्स स्क्वायर तथा y इक्वल मॉड यक्ष, इसके बीच में घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछ रहा है। बच्चों ये y इक्वल यक्ष स्क्वायर एक परवलय है और y इक्वल मॉड यक्ष को आप दो तरह से लिख सकते हैं, y इक्वल यक्ष तथा y इक्वल माइनस यक्ष। इस बात को पिछले प्रश्नावली में एक बार समझाए थे आपको हम। इन दोनों वक्रों के बीच में घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए। तो ये एक पैराबोला है, यक्स स्क्वायर इक्वल वाई मीन्स वाई अक्ष के सममित, और अगर y इक्वल यक्स का फिगर बनाते हैं तो y इक्वल एम यक्स एक मूल से जाने वाली रेखा है और y इक्वल माइनस यक्स इससे जाने वाली रेखा है। तो आपको इसी एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस तरह का क्वेश्चन आपको लगता है कि 8.2 में हम लोग शायद सॉल्व कर चुके हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको और इसको सॉल्व करेंगे, y इक्वल एक्स स्क्वायर और y इक्वल एक्स को सॉल्व करते हैं तो ये कटान बिंदु अगर हम ज्ञात कर लें तो एक साइड का एरिया निकाल कर और फिर उसका तुलना कर लेंगे। तो पहले सरलेखा को लेकर पूरा क्षेत्रफल x अक्ष के अनुदिश निकालेंगे और उसके बाद ये पैराबोला को लेकर लिमिट यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करके उसको माइनस कर देंगे तो ये पूरा एरिया कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले हल करना है, तो हल करने पर
ये तो बहुत सिंपल है, हल भी कर सकते हैं। वाई इक्वल एक्स अगर इसमें रखते हैं, इसमें वाई इक्वल एक्स स्क्वायर में, तो वाई बराबर है तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स होगा, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल 0, एक्स कॉमन लेते हैं तो एक्स माइनस 1 इक्वल 0, ये एक्स इक्वल 0 एंड 1, तो प्रतिच्छेद में यहाँ 0 हो गया और एक्स इक्वल 1। ऐसे सॉल्व करें, ये मान यहाँ रखते हैं तो आप उसमें से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू हमें इतना ही मिल गया, इतने से प्राप्त होगा पूरा क्षेत्रफल। ये बराबर क्या लिखेंगे आप, इंटीग्रल 0 to 1 किसको इंटीग्रेट करेंगे, ये रेखा y इक्वल एक्स है तो एक्स dx माइनस इसी में 0 to 1 इस पैराबोला का इंटीग्रल, अगर एक्स अक्ष के सट के एरिया निकालते हैं तो y dx, तो पैराबोला से y इक्वल क्या होगा एक्स स्क्वायर dx। बस इसको इंटीग्रेट कीजिए और टोटल में 2 का गुणा कर लेंगे, 2 इसके कारण 2, इसका इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 to 1 माइनस ये 2 इसमें भी आएगा 2 एक्स क्यूब अपॉन 3 लिमिट 0 to 1, 2 से 2 कैंसिल होगा तो इसका मान 1 होगा, माइनस से 2 अपॉन 3 लिख के 1 माइनस 0 इसको लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल 1 अपॉन 3 वर्ग इकाई या फिर वर्ग मात्रा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ, इसको आप नोट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 13 में ऐसे बोलना है कि एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिनके तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हों। प्यारे बच्चों, आप एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को हमारा वीडियो देख लें, एकदम आप समझ जाएंगे। उसमें हम सॉल्व किए हैं कि ऐसे त्रिभुज जिनके तीनों शीर्ष ज्ञात हो तो कैसे करते हैं। फिर हम थोड़ा सा हिंट करके आपको छोड़ रहे हैं, यहाँ पर फिगर के माध्यम से देखते हैं। ए कहाँ है 2 0, तो 2 0 नियर अबाउट यहाँ होगा 2 0, बी 4 5 2 3 4 5 कहीं इधर होगा, बी 4 5, सी 6 3 तो 4 और आगे बढ़ सकते हैं 4 5 6 3 नियर अबाउट यहाँ होगा, सी 6 3, तो इससे बनने वाला त्रिभुज ये है। इसमें हम क्या किए थे, आप इस वीडियो को जरूर देख लेंगे। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हम ए बी का समीकरण निकाले थे, बी सी का समीकरण निकाले थे और ए सी का समीकरण, और उसके बाद इस तरह से हम डिवाइड किए थे। x इक्वल 2 से x इक्वल 6 तक की लिमिट के अंतर्गत लेकर हम यहाँ से क्या किए थे, इस सरलेखा को इंटीग्रेट किए तो हमारा एक पूरा क्षेत्रफल मिलेगा। इस सरलेखा के समीकरण को लेकर इंटीग्रेट यहाँ से 4 to 6 करेंगे तो ये, और उसके बाद इसको माइनस किए थे। एकदम सेम सवाल यहाँ पर है, आप यहाँ से आपको लगाना है इसको, ओके, इसको हम छोड़ रहे हैं। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 भी आप खुद लगाएंगे। यहाँ पर 3 सरलेखाएं दी गई हैं, 2x + y इक्वल 4, और फिर दिया है 3x - 2y इक्वल 6, और फिर x - 3y + 5 इक्वल 0। यहाँ 3 सरलेखाएं दी गई हैं, इन तीनों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वही एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसे 3 सरलेखाएं दी गई थी, वहां हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। आप इस वीडियो को देख लें और उसके बाद 14 नंबर आप ऐसे आप खुद लगा लेंगे। हम एक 15 नंबर बता देते हैं और 16 17 18 19 ये इसमें थोड़ा थोड़ा हिंट करके हम छोड़ते हैं, ओके। हाँ, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना आपको। y² ≤ 4x, 4x² + 4y² ≤ 9। तो सबसे पहले हम इसके संगत समीकरण बनाते हैं। थोड़ा अशमिका चैप्टर क्लास 11th में आप देखेंगे, इसको हम संगत समीकरण बना के लिखते हैं। तो y² = 4x, और ये आपका है 4x² + 4y² = 9। ये 2 इक्वेशन है। वैसे इसको आप थोड़ा सा और चेंज कर सकते हो, जैसे वृत्त के रूप में, स्टैंडर्ड रूप में ला सकते हो। x² + y² = 9/4, ये थोड़ा स्टैंडर्ड रूप दिखने लगा। इन दोनों का अगर फिगर हम बना लें तो ये सेकंड वाला क्या है, एक वृत्त है जिसका त्रिज्या 3/2 और केंद्र 0 0। तो इसको अगर आप वृत्त बनाते हो तो इस टाइप का होगा, ओके। ये पक्का है, निर्देशांक भी 3 0 होगा। ये पैराबोला है, ये पैराबोला ऐसे बनेगा। तो इसमें मेन काम यही हम लोग करना है, ये कटान बिंदु निकालना है।
सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके, ऐसा हम लोग बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए एक्सरसाइज 8.2 में आप देख सकते हैं। अगर हम सॉल्व करते हैं समीकरण 1 व 2 से अगर मिल जाए तो ये वाला क्षेत्रफल और इस क्षेत्रफल को ऐड कर लेंगे, इसमें पैराबोला समीकरण को लेकर y का मान हम इंटीग्रेट करेंगे और इसमें वृत्त वाले पोर्शन को लेकर इंटीग्रेट करेंगे। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो y स्क्वायर इक्वल 4x यहाँ पुट कर सकते हो, x स्क्वायर प्लस यहाँ क्या लिखते हैं 4x इक्वल 9/4, इसको गुणा करें तो 4x स्क्वायर प्लस 4 चौक 16x माइनस 9 होगा। फैक्टर 9 चौक 36, 18 दूनी 36 आप देख सकते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 2x माइनस 9 इक्वल 0। इसको सॉल्व करते हैं तो 2x कॉमन होगा, x प्लस 9 होगा यहाँ, माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो 2x प्लस 9 इधर भी होगा, कुल मिलाकर 2x माइनस 1 और x माइनस 9 इक्वल 0। x के दो मान हाफ और 9, तो x इक्वल 9 तो अग्राह्य होगा, 1/2 यहाँ पॉसिबल है, यही x इक्वल 1/2 है। तो अब एरिया क्या निकालना होगा आपको, ध्यान दीजिए। हम इस क्षेत्रफल को निकालते, इस क्षेत्रफल को कैसे लिखेंगे, इंटीग्रल क्या है पैराबोला से y की वैल्यू 4x, इसका इंटीग्रल कहाँ से कहाँ 0 to हाफ, ध्यान दीजिए 0 to हाफ, फिर प्लस करना होगा हाफ टू 3/2। ये क्या है, ये वृत्त है, वृत्त से y का मान यहाँ से क्या होगा √9/4 माइनस x स्क्वायर, 9/4 माइनस x स्क्वायर, और इसमें इसका भी एरिया चाहिए जिसका दुगना करना है तो आपका क्षेत्रफल मिल जाएगा। इसका इंटीग्रल आप कर लेंगे और उसके बाद आपका आंसर होगा। ओके सॉरी, यहाँ थोड़ा सा बच्चों आप देखेंगे हम लोग क्या y dx थे, y स्क्वायर 4x था तो ये √4x होगा। ओके, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। ओके, अब इधर कुछ बहुविकल्पी प्रश्न है, तो सब में थोड़ा हिंट कर रहे हैं आपको करना। y इक्वल x³ और x अक्ष और कोटियों x इक्वल -2 से x इक्वल 1 के बीच में घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल। इसका फिगर आप बनाना है तो ऐसे बनता है, ध्यान दीजिएगा, कुछ इस टाइप का फिगर बनता है इसका। ये फिगर देखिए बनाने के लिए आप x के विभिन्न मानों को ज्ञात करके आप यहाँ से फिगर बना भी सकते हैं, यहाँ विभिन्न मान इस विधि से भी। ओके, तो अब x एक्सिस और x इक्वल -2 कहाँ होगा, लगभग यहाँ होगा, और x इक्वल 1 यहाँ होगा। इसके बीच का एरिया ज्ञात करना, तो ध्यान दीजिए एक एरिया आपका x अक्ष के नीचे आ रहा है और एक एरिया x अक्ष के ऊपर, तो डायरेक्ट लिमिट हम -2 से 1 तक नहीं लिख सकते, -2 से x इक्वल 0 तक एक बार और यहाँ, तो आपका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका इंटीग्रल आप इसका करेंगे x³ dx, कहाँ से -2 से 0 तक और फिर 0 से 1 तक x³ dx, इस तरह से इसको ज्ञात कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 आप इसको पूरा करेंगे। ठीक इसी प्रकार 70 नंबर में भी थोड़ा सा हिंट देख लें। y इक्वल x mod x और x अक्ष और कोटियों x इक्वल -1 से x इक्वल 1 के बीच में घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो इसको अगर हम मॉड को प्लस माइनस ऐसे लिख सकते हैं कि जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो y इक्वल तो ऑलरेडी x² ही होगा, और जब x लेस देन 0 होगा तो इस समीकरण को हम y इक्वल -x² लिख सकते हैं। तो इसका फिगर अगर बनाते हैं तो ध्यान दीजिए क्या है, पैराबोला x² इक्वल y, इसका फिगर कुछ ऐसे बनता है, आप चाहो तो इधर बना सकते हो। फिर ये -x² वाले पोर्शन इस टाइप का होता है, ऐसे आपको क्या चाहिए, x अक्ष ये होगा, x इक्वल -1, x इक्वल -1 से 0 और फिर x इक्वल 1 यहाँ आएगा 1, तो इसका इंटीग्रल आप कहाँ से कहाँ करेंगे, तो बीच में घिरा हुआ क्षेत्र को आपका ये बन रहा है, ये और ये, इसका इंटीग्रल हम कहाँ से कहाँ करें, -1 से 0 तक करते हैं,
तो ये मिलेगा, और 0 to 1 तक करते हो तो इसको ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, बहुत माइनर पॉइंट है का आपको हम बताने जा रहे हैं, क्या ये दोनों एरिया निकलेगा कि नहीं। ध्यान दीजिए, ये यक्स की वैल्यू क्या 0 से छोटी है, 0 से छोटी है, तो इक्वेशन हम केवल इसको कंसीडर करेंगे। तो केवल इसके साथ और यक्स अक्ष के साथ जो एरिया होगा केवल उतना ही ज्ञात करना होगा, इसको आप नहीं सोच सकते। ओके, और इसमें से जब यक्स का मान 0 से बड़ा होगा, यक्स ग्रेटर देन 0, तो आप केवल इस समीकरण को ही सोचेंगे, केवल ये वाला, यानी आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हो, कोई मतलब नहीं इसका है। तो यानी केवल आपका क्षेत्रफल ये ज्ञात करना है और इसमें केवल इसी को ज्ञात करना है। तो आपको दुगुना करने से मतलब नहीं है। क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, -1 to 0 इंटीग्रल, और केवल इसका ये कौन है, ये y पर -x² dx करेंगे, और फिर प्लस उसको, क्योंकि ऊपर प्लस करना ही होगा, 0 to 1, तो x ग्रेटर देन 0, तो यहाँ x² dx। अब इस इंटीग्रल को आप जोड़ते हैं तो आपका आंसर मिल जाएगा। अब आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये है, ये निगेटिव आएगा तो हम पॉजिटिव ही लिखेंगे दोनों का, ये 0 to 1, ये दोनों को पॉजिटिव मान से ही मतलब हमारा होगा। तो इसका मान, ये माइनस से कोई मतलब नहीं, x³ लिमिट -1 to 0, और फिर प्लस इसका मान होगा x³ 0 to 1, तो इसका मान आप घटा के देख लो, 1/3 मीन्स 2/3। बच्चों लास्ट क्वेश्चन 19 नंबर, y अक्ष y इक्वल cos x, y इक्वल sin x, और इसके बीच में घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। बच्चों इसका फिगर सबसे पहले बनाते हैं। आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का फिगर समझते हैं, y इक्वल cos x का फिगर कुछ यहाँ से शुरुआत होता है, ऐसे बनते हुए जाता है। ओके, और sin x ये 0 होता है, और ये है आपका π/2, x इक्वल π/2। साइन एस का फिगर कुछ यहाँ से शुरू होके ऐसे निकलता है। ओके, तो ये कटान बिंदु सबसे पहले हम निकालना है, और वाई अक्ष के बीच में इधर पाए तो क्षेत्रफल तो मिल गया, हमें यही ज्ञात करना है। ये कटान बिंदु हम ज्ञात करते हैं सबसे पहले, अगर हल करते हैं तो क्या होगा, यहाँ देखो y इक्वल कॉस, y इक्वल साइन, तो y इक्वल कॉस और साइन, ये दोनों इक्वल ही करते हैं, तो cos x बराबर क्या आएगा, sin x, मीन्स tan x इक्वल 1, तो x इक्वल क्या आ गया π/4, तो y इक्वल क्या आएगा π/4, यहाँ रखो 1/√2, तो हम इसको ज्ञात करेंगे। ये कटान बिंदु, ये क्या है y इक्वल 1/√2, तो क्षेत्रफल कैसे मिलेगा, ध्यान दीजिए, ये y एक्सिस के इस फंक्शन, ये कौन सा फंक्शन है, y इक्वल sin x, और ये क्या है y इक्वल cos x, तो y इक्वल साइन का इंटीग्रल 0 से y एक्स में करना है, ध्यान दीजिए 0 to 1/√2, और यक्ष dy लिखना होता है, और यहाँ से 1/√2 से ये क्या है, ये ध्यान दीजिए 1 है, 1, क्योंकि cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, 1, और यक्ष dy, अब एक को x1 x2 मान सकते हैं आप, 0 से 1/√2, x1, ये वाला x1 कौन है, साइन से साइन इनवर्स y dy, और प्लस यहाँ 1/√2 से 1, x2 कौन होगा, ये कौन है, cos, तो cos इनवर्स y, ओके, cos इनवर्स y dy। अब इसका इंटीग्रल आप करते हैं तो जो आंसर आएगा आप उसको मिला लेंगे। इसके बाद इंटीग्रल करना आप जानते हैं, इसमें गुणे 1 करके 2 फलन का गुणनफल, इसमें गुणे 1 करके 2 फलन का गुणनफल, ऐसे आपको लगाना होगा। ओके, तो इस तरह से हम विविध प्रश्नावली 8 अर्थात चैप्टर 8 पूरा कंप्लीट हुआ। आप इस वीडियो को देखकर अच्छी तरह से पार्ट वाइज करके सारे वीडियो 5 या 6 वीडियो हम बनाए हैं, आप इसको नोट करें। ओके।